श्रोताओं, हमारे आसपास और देश विदेश में क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे शुभ प्रभात न्यूज डेस्क के साथी। अखबारों की सुर्खियों के साथ वो तैयार बैठे हैं। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। आज प्रकाशित लगभग सभी समाचार पत्रों में बदलते मौसम से जुड़े समाचार और चित्र प्रकाशित हुए हैं। पत्र लिखते हैं, श्रीनगर पत्नीटॉप व त्रिकुटा पर्वत पर मौसम की पहली बर्फबारी। नए साल से 2 दिन पहले वीरवार को श्रीनगर और पत्नीटॉप में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू समेत संभाग के कई इलाकों में बारिश हुई। कोहरे के कारण जम्मू आने वाली 8 ट्रेनें देरी से पहुंची। कटरा सांझी छत में भी चौपर सेवा दिन भर प्रभावित रही। राजौरी और पुंछ जिले को शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड पर बर्फबारी के कारण यातायात बंद कर दिया गया है। श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग, साधना पास, राजदान पास, मरगन टॉप आदि में भी यातायात रोक दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। देश में चुनाव के दौरान अब लोग कहीं से भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए गृह राज्य लौटने की जरूरत नहीं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सहभागिता बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। इसके जरिए दूर दराज में बसे प्रवासी मतदाता देश के किसी भी हिस्से से अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कर सकेंगे। आयोग 16 जनवरी को RVM के प्रोटोटाइप का परीक्षण करेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित किया गया है। 1 जनवरी से चीन समेत 6 देशों के यात्री भारत तभी आ सकेंगे जब उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होगी। विदेशों में फैल रहे कोरोना के नए स्वरूप को भारत में आने से रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। चीन के अलावा हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों को प्रस्थान से पहले RT-PCR जांच से गुजरना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इन्हें यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यही नहीं, यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां देनी होगी। ये नियम देश के सभी हवाई अड्डों पर लागू होगा। बिहार के बोधगया में धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में अशांति फैलाने और जासूसी करने के आरोप में बिहार पुलिस ने एक चीनी महिला को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर आगे जांच की जाएगी। पुंछ में LOC पर घुसपैठ की कोशिश, दोनों तरफ से गोलीबारी। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित करमाड़ा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश पर सेना ने गोलीबारी की। दोनों तरफ से गोलियां चलने के बाद कोहरे के बीच रोशनी गोले भी दागे गए। रात 1:30 बजे तक रुक कर गोलीबारी जारी थी। 2 से 3 आतंकियों के इलाके में फंसे होने की आशंका है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र शासित प्रदेशों और देश के अन्य हिस्सों में सुशासन के विजन को स्थापित करने के उद्देश्य के साथ नई दिल्ली में बृहस्पतिवार को गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन अमृत काल के 5 प्राण से प्रेरित था। शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों को 2047 के लिए अपना विजन तैयार करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटन, विकास और कल्याण का केंद्र बनाने की देश में प्रयास, प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल और एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी शर्मा। धन्यवाद महेश्वरी। खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव वीरवार को धूमधाम से मनाया गया। कठुआ के अर्जुन बने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के टॉपर
जिला के रामकोट के मूल निवासी अर्जुन गुप्ता इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में देश भर में प्रथम स्थान पर रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगी। सहायक प्रोफेसर व जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पात्रता निर्धारित करने वाली यूजीसी नेट अगले साल 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच होगी। बैंकों का सकल गैर निष्पादित आस्तियां यानी फंसा कर्ज घटकर 7 साल के निचले स्तर 5% पर आ गया है। स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा ने भूमिहीन किसानों को मधुमक्खी पालन का सुझाव दिया है ताकि उनके जीवन में मुनाफे की मिठास घुल सके। और अब खेल समाचार। नहीं रहे फुटबॉल के जादूगर द किंग। 3 बार के विश्व चैंपियन ब्लैक पर्ल कैंसर से हार गए जंग, साओ पाउलो में ली अंतिम सांस। दुनिया में फुटबॉल को घर घर पहुंचाकर जुनून में बदलने वाले महान एडसन अरांटेस डू नसिंटो उर्फ पेले आखिर कैंसर से जंग हार गए। साओ पाउलो के एल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में उन्होंने बृहस्पतिवार को 82 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर और 2 बच्चों की मां प्रिया सिंह मेघवाल ने हाल ही में थाईलैंड में हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रिया ने कहा, मैं खुश हूं कि देश के लिए पदक जीता व प्रो कार्ड हासिल किया। और आइए अब मौसम का हाल जान लें। नववर्ष से पूर्व मौसम ने ली करवट। शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी। वाहन चालकों को आवाजाही में हुई दिक्कतें। आज भी मौसम जम्मू संभाग में बारिश होने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज सूर्यास्त 5:36 पर व कल यानी शनिवार को सूर्योदय 7:33 पर होगा।